हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने 12.2 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम 12.3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्या बोला गया है, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब इसमें ये है, यूनिट का मतलब होता है 1। मान लो अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो हमारे पास अगर 8 यूनिट की, 10 यूनिट की, कितनी यूनिट्स की भी वैल्यू है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड में देखो क्या बोला गया है, इन यूनिटरी मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ यूनिट्स। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ यूनिट होंगे उनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹1890, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसमें बोला गया है कि 10 मीटर जो क्लॉथ है वो कितने रुपीज़ का है, 1890 रुपीज़ का है। तो हमने कितना कॉस्ट निकालना है, 8 मीटर क्लॉथ जो है कितने रुपीज़ का आएगा उसका कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है। अगर जैसे यहाँ पर 10 मीटर हमारे पास ₹8090 है, अगर हम 1 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास 8 मीटर की वैल्यू भी फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्वेश्चन देखो, कॉस्ट दिया हुआ है हमारे पास, 10 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना गिवन है, 1890। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹8090 अपॉन 10। ये जो 10 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 से 0 कट करने के बाद ₹189 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 मीटर क्लॉथ जो है वो कितने रुपीज़ का आएगा, उसका कॉस्ट कितना होगा। तो अगर हमारे पास 1 मीटर की वैल्यू आ गई है तो हम 8 मीटर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹189 मल्टीप्लाई 8। क्या कर देंगे इसको, 1 की जो वैल्यू आई है और जो 8 की वैल्यू आई है हम क्या करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ₹1512 आंसर आ जाएगा। 8 मीटर क्लॉथ कितने का कॉस्ट कितना होगा, 1512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रमेश अर्न ₹4500 इन 9 डेज। रमेश जो है, रमेश की अर्निंग है 9 दिनों में वो इतने रुपीज़ कमा लेता है, 9 दिनों में 9 डेज में वो इतने रुपीज़ अर्न कर लेता है। हमें क्या निकालना है, हाउ मच विल ही अर्न इन 20 डेज। 20 दिनों में वो कितने रुपीज़ अर्न करेगा, 20 दिनों में वो कितने रुपीज़ कमाएगा, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन देखो आंसर में, 9 डेज अर्निंग ऑफ रमेश, रमेश की 9 डेज की अर्निंग कितनी है, 4500। 1 डे अर्निंग ऑफ रमेश, 1 डे की अर्निंग कितनी आएगी उसकी, 4500 अपॉन 9 दैट इज़ ₹500। ठीक है, 1 डे की हमें क्या, यूनिटरी मेथड में क्या होगा, हमें 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1। ठीक है, 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो 9 डेज़ की अर्निंग इतनी थी, 1 डे की कितनी आएगी, एक की वैल्यू फाइंड आउट करें। एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4500 अपॉन 9 दैट इज़ ₹500। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है 20 डेज़ की अर्निंग कितनी होगी। 20 डेज़ की अर्निंग निकालो, 20 डेज़ अर्निंग ऑफ रमेश, 20 डेज़ की अर्निंग क्या आएगी, 500 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 10,000 जो है इसकी अर्निंग हो जाएगी रमेश की, कितने दिनों की, 20 डेज़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज़ ₹210 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 कैन्स ऑफ जूस। 6 कैन है जूस के, जो है 6 कैन है उनका कॉस्ट कितना है, 210 रुपीज़। ठीक है, 210 रुपीज़ जो है उनका कॉस्ट है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 8 कैन। 8 कैन जो है जूस के वो कितने रुपए के आएंगे, कितना कॉस्ट होगा, 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू इतने गिवन है, 8 की हमें निकालनी है। 6 कैन की जो वैल्यू है कॉस्ट है कितने रुपीज़, 210। तो हमें क्या फाइंड करना होता है, 1 की वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इज़ दैट इज़ ₹210 अपॉन 6।
सो 6 से कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा ₹35। कितने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8 कैंस की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 8 कैंस ऑफ जूस इज 35 × 8 दैट इज 2800 रुपीज़। सो 8 कैंस जूस के कितने के आएंगे 2800 रुपीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन शॉप्स इज ₹156 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 7 सच शॉप्स। क्या बोला गया है 12 शॉप्स जो हैं, एक डजन में कितने होते हैं 12 नंबर्स, ठीक है। 12 शॉप्स जो हैं 12 शॉप्स कितने की आती है 156 की। तो 7 शॉप्स कितने की आएंगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक दर्जन जो शॉप है वो कितने की है 156 की और 7 शॉप्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन देखो 1 डजन में 1 डजन बोला गया तो 1 डजन में कितने नंबर्स होते हैं 12। सो कॉस्ट क्या आएगा कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज ₹156। 12 का कितने दिया हुआ है 156। तो हमें किसकी फाइंड करनी होती है हमेशा वैल्यू कितने की निकालनी होती है सबसे पहले 1 की। सो कॉस्ट ऑफ 1 शॉप इज ₹156 अपॉन 12। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा ₹13। और हमने कितने की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कितने की 7 सोप्स की, ठीक है। 1 की निकाल लिए तो 7 की भी निकाल सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ 7 सोप्स इज ₹13 × 7 दैट इज ₹91, ठीक है। तो 7 सोप्स का कितना कॉस्ट होगा 91 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है बोला गया है द वेट ऑफ 60 बुक्स इज 8 किलोग्राम व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच बुक्स। जो वेट है 60 बुक्स कितने का जो वेट है वजन जो है 60 बुक्स का वो कितना है 8 किलोग्राम, ठीक है। 60 बुक्स जो है उनका वजन कितना है 8 किलोग्राम। सो हमें 45 बुक्स का वेट निकालना है। 60 का कितना है 8 किलोग्राम, 45 का निकालना है। तो हमारे पास अगर एक बुक की वैल्यू आ गई कि एक बुक जो है कितने किलोग्राम की है, अगर एक बुक की वैल्यू आ गई तो हम 45 बुक की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो। सो वेट ऑफ 60 बुक्स का वेट कितना गिवन है 8 किलोग्राम और 1 बुक का वेट कितना होगा, यहाँ से 1 बुक का वेट निकालो। वेट ऑफ 1 बुक इज 8 अपॉन 60 किलोग्राम। तो 45 बुक्स का वेट कितना होगा 8 अपॉन 60। 45 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 8 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना वेट आ जाएगा 6 किलोग्राम। 45 बुक्स का जो वजन है वो कितना आएगा 6 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया अ कार ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 1/2 आवर्स, ठीक है। 2.5 घंटे में जो है एक कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है 90 किलोमीटर, वो दूर चली जाती है कोई कार। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर जाने के लिए वो कितना टाइम कवर करेगी, ठीक है। इतना टाइम कवर करती है वो इतना दूर जाने पर, तो इतना दूर जाने पर वो कितना टाइम कवर कर देगी वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्स इन 4 आवर्स। 2.5 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करती है अगर तो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो हमें यूनिटरी मेथड में क्या बताया गया है हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। सो देखो सो डिस्टेंस है डिस्टेंस कवर जो हमारे पास गिवन है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लो। जो टाइम गिवन है टाइम टेकन टू ट्रैवल 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर ट्रैवल करने पर वो कितना टाइम लेती थी 5/2 आवर्स। यही था ना 1/2 आवर्स लेती है 90 किलोमीटर दूर जाने पर कौन कार। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 90 किलोमीटर इज़ 5/2 आवर एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना दूर जाएगी वो, क्योंकि 72 किलोमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें। सो पहले 1 की फाइंड आउट करनी होती है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लो यहाँ पर अगर आवर्स ये होता कि कितने टाइम में जाती वो, ठीक है, कितना टाइम लगता, तो आवर्स निकालना होता आवर्स। तो हमें 1 आवर की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तब हमें 1 आवर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती। बट यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है कि 72 किलोमीटर डिस्टेंस में जाने पर वो कितना टाइम लेती है। यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस की ही वैल्यू जो है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। 1 यूनिट की जो हमें निकालना होता है ना क्वेश्चन में, उसी की 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। किलोमीटर है यहाँ पर भी 1 किलोमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे तब जाके 72 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो जो टाइम टेकन टू ट्रैवल 90 किलोमीटर कितना है 5/2 आवर्स। 1 किलोमीटर जाने में वो कितना टाइम लेगी 5/2
मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में जाती है ना ये चीज़, डिवाइड 90। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर जाने पर वो कितना टाइम लेती है, तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 के साथ, दैट इज़ 2 आवर्स। तो 72 किलोमीटर जाने पर कार कितना टाइम लेगी, 2 आवर्स। मान लो यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, मान लो वहाँ का जो डिस्टेंस है 72 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली, तो आपको जाने में कितना टाइम लगेगा, 72 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स आपको टाइम लगेगा, ठीक है। 72 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा आपको, 2 आवर्स, ठीक है। कार का डिस्टेंस बताया हुआ है ये। उसके बाद पूछा गया सेकंड में हमारे पास कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो क्या निकालना, 4 आवर्स में निकालना ना कितना टाइम से डिस्टेंस कवर करती है, तो क्या निकाल लेंगे हम, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। सो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से ले लो, डिस्टेंस कवर इन 5/2 आवर, 5/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 90 किलोमीटर। सो 1 आवर में कितना करेगी, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, क्योंकि 4 आवर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 आवर को फाइंड आउट करने से पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से 1 आवर की। सो 1 आवर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/5 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 36 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 36 मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 144 किलोमीटर। सो 4 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 144 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपने 6 क्वेश्चंस तक करने हैं, अभी वीडियो को देखना है और इनको समझना है। ओके, थैंक यू।